मीडिया है वो एक्चुअल मुद्दों को कवर ही नहीं कर रही है, वो कवर कर रही है झाल मूड़ी को। झाल मूड़ी का व्याख्यान बता रही है, मेलोडी का इतिहास बता रही है। अरे भाई साहब एक्चुअल मुद्दे दिखाओ ना। तानाशाही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। किम जोंग उनको हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ चुके हैं। 25 कैमरे प्रधानमंत्री जी के आमने सामने से लगा दिए जाएंगे, एक्चुअल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। नीट का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो है राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात। अब उनके तो बच्चे इस देश में पढ़ते नहीं, उनके बच्चे यूके में पढ़ते हैं, मंत्रियों के बच्चे यूएस में पढ़ते हैं। देश में जब उनके बच्चे पढ़ेंगे ना तब उनको वास्तविक स्थिति देश की पता चलेगी। हम लोगों ने कीर्तिमान रच दिया है देश में, हमारे देश ने कीर्तिमान रचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड बच्चे, अनएजुकेटेड लोग हमारे हिंदुस्तान में। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें हमने कीर्तिमान रखा है। उसके बाद हम कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए हैं। अरे काहे का विश्वगुरु साहब बन गए हैं हम? अमेरिका से तुलना करते हैं, जापान से तुलना करते हैं, और देश की हालत ऐसी है कि देखिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं की जा रही है। अभी मैं कुछ दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, कम से कम जो मेन मीडिया है वो एक्चुअल मुद्दों को कवर ही नहीं कर रही है, वो कवर कर रही है झाल मूड़ी को। झाल मूड़ी का व्याख्यान बता रही है, मेलोडी का इतिहास बता रही है। अरे भाई साहब एक्चुअल मुद्दे दिखाओ ना, एक्चुअल मुद्दे दिखाओ ना। मेलोडी का इतिहास दिखाने वाले 4PM पर भी केस कर रहे हैं, पता आपको? ये बहुत ही गलत बात, ये बहुत ही गलत बात है। 4PM जैसा इतना अच्छा चैनल जो एक्चुअल मुद्दे उठाता है, मैं खुद बात करता हूँ, जो इतना अच्छा मुद्दा उठाता है, ये बहुत ही गलत बात है। और उसके साथ साथ ना कम से कम अगर आपको आलोचनाएं मिल रही है, आपकी कमियां दिखाई जा रही है, तो आप शिक्षकों को दो कौड़ी का बता रही हैं, दो कौड़ी का। और सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मैं आपको बता दूं, तानाशाही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। किम जोंग उनको हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ चुके हैं। क्योंकि भाई साहब पता क्या चल रहा है यहाँ पे, एक टीचर धरने पे जाता है, मार्च पे जाता है, प्रदर्शन में बैठता है, दूसरे दिन पता लगता है टीचर की कोचिंग में भैया कमियां निकल आई। ऐसे अभी तक इतने साल से सर विवेक सर पढ़ा रहे थे, उनको कोचिंग में कमियां नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ दूसरे दिन यानी कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो जाकर प्रदर्शन करते हैं, दूसरे दिन पता लगता है कि 3 टीचर जो वहाँ पे गए थे उनकी कोचिंग में कमियां निकल गई। ये बाकी और किसी की नहीं निकली, बाकी और नहीं निकलेंगी, बाकी और किसी की नहीं निकलेंगी। क्योंकि देश की शिक्षा पे, देश के एक्चुअल मुद्दे पे हम लोग बात ही नहीं करना चाहते। बात हम लोग मंदिर और मस्जिद पे करना चाहते हैं। अरे मंदिर मस्जिद पे कीजिए भाई साहब, लेकिन मंदिर में भी घोटाले की खबरें हैं। हाँ, उस मुद्दे पर बात नहीं करेगी, एक मीडिया उस मुद्दे पर बात नहीं करेगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मेन मीडिया है वो नहीं दिख रही है। आप जैसे ईमानदार पत्रकार, आप जैसे ईमानदार मीडिया यहाँ पे दिख रहे हैं, आप जैसे मतलब मेन मीडिया नहीं दिख रही, क्योंकि वो मुद्दे उठाना ही पूरी तरीके से तलवे चाटने में लगी हुई है। 25 कैमरे प्रधानमंत्री जी के आमने सामने से लगा दिए जाएंगे, एक्चुअल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप झालमुड़ी दिखाएंगे। हाँ, हम लोगों ने भी सोच लिया है कि चाय बेचकर एक प्रधानमंत्री जब देश बेच सकता है तो भैया झाल मूड़ी बेचना हम लोग भी सीखेंगे। बनाना सीख गए, बेचना सीखेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री को हटाएंगे। पकौड़ा रोजगार बताया तो पेपर देके करेंगे क्या? हाँ, पकौड़ा रोजगार बताया ये सर ने, के लिए कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। हाँ, पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाय, चुनाव आएगा तो 10-10 हजार रुपए मिल ही जाएंगे, उसी का एक बढ़िया सा ठेला बन जाएगा। इतनी स्थिति खराब है कि अगर आप मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना का बजट देखेंगे और इसरो का बजट देखेंगे, मतलब उनके बजट में काफी ज्यादा डिफरेंट, उस पे बात नहीं करेंगे। अरे भैया हम लोग DRDO, इसरो, अपने देश की मुख्य एजेंसियों पर बात करें ना। हम बात कर रहे हैं किस पे? हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे। एक केवल देश में एक मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद अगर भूले भटके पहुंच गए तो गौ माता के मुद्दे पे चले जाएंगे। मतलब ये सब मुद्दे गौ माता को भी राष्ट्रमाता नहीं बनाएंगे, राष्ट्रमाता भैया नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका एक पूरा का पूरा जो है एजेंडा उसी से चलता है, पूरा का पूरा सिस्टम और व्यापार उन्हीं से चलता है। वो गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनाएंगे, खत्म हो जाएगी। और चंदा भी लेते हैं बीफ कंपनियों से भर भर के। इसीलिए तो गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाएंगे। और उसके बाद भैया उत्तर प्रदेश में गौ माता है, पूरी इज्जत है। बंगाल में निकल जाइए तो 12 साल के बाद गौ माता नहीं रहती है। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में खाएंगे भी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भैया मिथुन घोषित कर दिया गया, सीधा मिथुन घोषित कर दिया गया। गौ माता नहीं रह गई, मिथुन रह गई, दूसरी प्रजाति। उसके बाद वो हेमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है, वो क्या कहता है, अरे बाहर मत खाइए, घर में खाइए। कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, बाहर मत खाइए। ये स्थिति देश की है।